ज़िला इंतज़ामिया कुलगाम की जानिब से तीसरा विश्व लिटरेरी फेस्टिवल का बाकायदा तौर पर आज इनेकाद किया गया। हम आपको बताएं कि इस सालाना फेस्टिवल में रंगारंग और तमदनी प्रोग्राम्स जो हैं वो मुनक़द किए जा रहे हैं और ऐसे में यहाँ पे सकाफ़ती और जो स्टॉल्स लगाए गए और यहाँ पे मुकामी स्टूडेंट्स के अलावा मुख्तलिफ़ इलाकों से लोग जो हैं वो इस फेस्टिवल में आए हैं और ऐसे फेस्टिवल्स करने से क्या कुछ होता है और यहाँ के मुकामी लोगों से बात करेंगे और इस विश्व लिटरेरी फेस्टिवल के बारे में मज़ीद बात करेंगे। ये जो फेस्टिवल यहाँ हुआ है बिलखुसूस कुलगाम एरिया में, तो इससे ये हमें यही आइडिया मिलता है जो भी धाराएँ फूटती हैं विश्व से और इसी तरह से जो हमारा कल्चर रहा है उसकी जो भी इकाइयाँ हैं वो डिपिक्ट यहाँ पर हो रही है, चाहे वो हमारे बुद्धबाज से उनका ताल्लुक़ है, चाहे रहन सहन से हमारा ताल्लुक़ है, चाहे ज़बान से है, चाहे सकाफ़त से है, चाहे कल्चर से है, जो भी इसकी इकाइयाँ हैं वो सब इकाइयाँ यहाँ पर इन्होंने लाई और इन्हें पेश किया, तो हम डिपिक्ट करते हैं कल्चर को। वक्त और ये जो 2023 में फेस्टिवल का आगाज़ हुआ है और आज इसको मना रहे हैं, तो वाकई तौर जो गवर्नर साहब ने ये कहा है कि कुलगाम की तरक्की के लिए ऐसे प्रोग्राम जो हैं इनको चालू रखने के लिए वाकई तौर ये सही है कि इस प्रोग्राम को मनाने से तमीर तरक्की आगे बढ़ रही है। हम आज भी गवर्नर साहब को मुबारकबाद देना चाहते हैं कि इस फेस्टिवल में हम यही मांग कर रहे हैं कि कुलगाम ज़िले की तरक्की के लिए आपने जो इक़दामात उठाए हैं उनके लिए हम शान शाना आगे आपके साथ हैं। हम यही चाहते हैं कि इस ज़िले की तरक्की के लिए यहाँ जो कुछ मसाइल हैं जिनको हल करने की अशद ज़रूरत है, ख़ासकर हमने यहाँ फ्रूट के लिए जो एक नई मंडी के लिए अप्लाई किया था उसको हता कि पहले ही गवर्नर साहब ने यहाँ डीसी साहब ने उसके लिए ज़मीन मुहैया की है, मगर अभी ड्यूकाम साहब उसके लिए कागजात नहीं भेज रहे हैं। हम गुजारिश कर रहे हैं गवर्नर साहब से कि जो ज़मीन 250 कनाल यहाँ उसके लिए मेगा फ्रूट मार्केट के लिए मुहैया की गई है उसको जल्द हार्टिकल्चर प्लानिंग मार्केट को मतलब दिया जाए ताकि उससे यहाँ के बेरोज़गारी दूर हो सके और यहाँ के नौजवानों का रोज़गार आगे बढ़ सके। कुल मिला के ऐसे फेस्टिवल करने से कितना फ़ायदा मिल जाता है? और बहुत सारे यहाँ के इस प्रोग्राम से फेस्टिवल से बहुत सारे फ़ायदे मिले हैं, ख़ासकर यहाँ के नौजवानों को रोज़गार मुहैया करने के लिए ये फेस्टिवल बहुत ज़रूरी है। विश्व अग्नि मेले के तीसरे एडिशन के इफ्तिताह पर जमा हुए हैं। ये कश्मीर जनाब जाके मैं तहे दिल से पूरे कुलगाम ज़िले की तरफ से और विश्व लिटरेरी फेस्टिवल की तरफ से हमारे चीफ गेस्ट, हमारे मेहमान खुसूसी ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर जे.एंड.के जनाब मनोज सिन्हा साहब का बहुत बहुत स्वागत और इस्तकबाल करता हूँ। सर, आपकी प्रेजेंस विश्व फेस्टिवल में हमारे लिए बाइसे फ़ख्र और बाइसे मसरत है सर। वी आर एक्सट्रीमली ग्रेटफुल एंड एक्सट्रीमली ऑनर्ड विथ योर प्रेजेंस एंड विथ यू जॉइनिंग अस इन दिस फेस्टिवल सर। सर, विश्व लिटरेरी फेस्टिवल आपके ही विजन का हिस्सा है, उस विजन का जिसमें जम्मू कश्मीर यूटी के आर्ट, कल्चर, लैंग्वेजेस और लिटरेचर को देश के अन्य राज्यों की तरह फरोग और बढ़ावा मिले। हमारे यहाँ की कश्मीरी, उर्दू, पहाड़ी, डोगरी, हिंदी, गोजरी वगैरह ज़बानों के राइटर्स, पोइट्स, आर्टिस्ट को देश और दुनिया भर में पजीराई मिले। सर, विश्व लिटरेरी फेस्टिवल का पहला एडिशन, उसकी शुरुआत आपने 2023 में कुलगाम ज़िले में की थी और तब से हर साल ये सिलसिला लगातार जारी है और हर साल इस फेस्टिवल का मयार, इस फेस्टिवल में पार्टिसिपेशन और इस फेस्टिवल का स्टैंडर्ड बेहतर से बेहतर हो रहा है सर। इस निशस्त में, इस एडिशन में 90 से ज़्यादा प्रोमिनेंट लिटरेरी फिगर्स हमारे साथ इस प्रोग्राम में शामिल हैं सर। मैं फिर से आपका बहुत बहुत खैर मकदम, बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूं सर। मैं वेलकम करता हूं हमारे
चेयरपर्सन डीडीसी कुलगाम जनाब मोहम्मद अफजल परे साहब का भी, इनके सपोर्ट और हौसला अफजाई के बगैर ये वैशो लिटरेरी फेस्टिवल करना बेहद मुश्किल होता। मैं वेलकम करता हूँ हमारे कश्मीर सूबे के डिविजनल कमिश्नर जनाब अंशुल गर्ग साहब का, हमारे साउथ कश्मीर के डीआईजी जनाब जावेद मत्तू साहब का, हमारे कुलगाम के एसएसपी जनाब अनायत चौधरी साहब का, हमारे सभी हमारे जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के हमारे वाइस चेयरपर्सन और सभी मेंबर्स का, हमारे जीडीसी। तो फेस्टिवल बहुत ही अच्छा जा रहा है। तो हमने इस गरज से यहाँ पे अपना स्टॉल लगाया है, जितने भी कुलगाम, शोपियान, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट के स्टूडेंट्स हैं उनको अवेयर करें। कौन सी बुक्स हम प्रोवाइड करते हैं, चिल्ड्रन से लेके केएस, आईएएस, जितने भी एमबीबीएस बुक्स है। पहले तो मैं इस वैशो लिटरेरी फेस्टिवल का जो 3rd एडिशन है उसके जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के जो सरबराह हैं हमारे डिप्टी कमिश्नर अजहर साहब, और यहाँ की सारी आवाम को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। हमारे डीडीसी चेयरपर्सन परे साहब यहाँ पर मौजूद हैं और उनकी सभी की टीम की कोऑर्डिनेशन के साथ प्रिंसिपल जीडीसी कुलगाम और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ख़ास करके जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, मुझे ये देखकर बहुत खुशी हुई कि लड़कों से ज़्यादा लड़कियों की शिरकत इस इनाग्रेशन प्रोग्राम में रही है, जिसके अंदर हमारे ऑनरेबल एलजी साहब भी वर्चुअली शामिल थे और उन्होंने भी अपनी शुभकामनाएँ कुलगाम के सारी आवाम को इस प्रोग्राम के लिए, इस लिटरेरी फेस्टिवल के लिए दी हैं। खुशी की बात यह है कि 2023 में जो ये सिलसिला शुरू हुआ था, लगातार उसका जो कारवां है आगे बढ़ता जा रहा है और उसका जो स्केल है उसको भी और बढ़ाया जा रहा है। इस साल आज भी कई सारी बुक्स का जो है आज रिलीज़ हुआ और हमारे बहुत सारे जो डिस्टिंग्विश्ड ऑथर्स हैं आज के इस लिटरेरी फेस्टिवल में मौजूद हैं और आगे भी मौजूद रहेंगे हमारे स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्शन करने के लिए। जो एक बहुत डिटेल्ड एग्जीबिशन जो हम आज जीडीसी कुलगाम में देख रहे हैं, मैं समझता हूँ उसके लिए भी हमारी जो ऑर्गेनाइजिंग टीम है वो बहुत बहुत मुबारकबाद के काबिल है कि उन्होंने ये मेहनत की है और इस ट्रेडिशन को आगे बढ़ाया है। जैसा कि हमारे चेयरपर्सन ने आज कहा, हमारे जो चीफ गेस्ट हैं जिन्होंने आज बार बार इस चीज़ का जिक्र किया कि जो कुलगाम का एक रिच ट्रेडिशन है, सूफिज़म का, ऋषि कल्चर का, लिटरेचर का, हेरिटेज का, म्यूज़िक का, उस सभी जो हमारी रिच हिस्ट्री है उसको आगे बढ़ाने के लिए ये जो लिटरेरी फेस्टिवल है वो बहुत एक अहम भूमिका, एक बहुत अहम जो अदा है वो निभा रहा है। और जो हमारा यूथ है आज का, वो मैं समझता हूँ इस ट्रेडिशन को कैरी फॉरवर्ड करेगा। तो मैं आप सभी के ज़रिए कुलगाम की सारी आवाम को, ख़ास करके स्टूडेंट्स को, यूथ को, कॉलेजेस के, स्कूल्स के, उनको भी अपील करना चाहूँगा कि इस 2 दिन के फेस्टिवल का हिस्सा बने। और जो यहाँ पर डिफरेंट सेशंस होने वाले हैं, बहुत सारे बुद्धिजीवी भी इसके अंदर पार्टिसिपेट करेंगे, उन सेशंस को और ज़्यादा एनरिच करें और ज़्यादा उनकी शोभा बढ़ाएं और अपना फीडबैक, अपना सुझाव भी ज़रूर दें ताकि डी साहब जो इस इवेंट को और बड़े स्केल पर हम कैसे ले जा सकें। हमारे चेयरपर्सन साहब भी बहुत सारे लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स को इसके अंदर शामिल कर रहे हैं, तो इसको और स्केल कैसे बढ़ाया जा सके उसके ऊपर ज़रूर हम अगले 2 दिन काम करें। जैसा आपने देखा, एक डिटेल्ड शेड्यूल हमारे पास पब्लिश्ड है और जिसके अंदर ना केवल लिटरेरी चीज़ों के ऊपर फोकस किया जा रहा है बल्कि आर्ट, कल्चर, हेरिटेज, जेके एकेडमी की भी शमूलियत इस प्रोग्राम के अंदर है। और जो कैलेंडर ऑफ एक्टिविटीज़ है उसके अंदर बहुत सारी जो सभी कैटेगरीज़ ऑफ लोगों की, स्टूडेंट्स की पार्टिसिपेशन का मौका है, तो सभी लोग उसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इंडोर एक्टिविटीज़ भी हैं, आउटडोर एक्टिविटीज़ भी हैं, बुक रीडिंग्स भी हैं, तो बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ है जिसके अंदर सभी लोग हिस्सा ले सकते हैं।